Out classes. Today we are going to discuss about a very important topic, that is a different forts and places in Jammu Kashmir and Ladakh. तो ये जो फोर्ट्स और पैलेसेस हैं ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो कोई भी एग्ज़ाम रहता है JNK में, चाहे वो JKSSP कंडक्ट करवाए, चाहे वो JKPSC कंडक्ट करवाए, उसमें इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। हम सारे फोर्ट जो हैं, सारे पैलेसेस जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फोर्ट और पैलेसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको रामनगर के बारे में जो है वो ब्रीफली जो है वो बताना चाहूँगी। रामनगर जो है ये हमारा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द रामनगर। जो रामनगर है ये हमारे मिडल हिमालयन रेंजेस में सिचुएटेड है और ड्यूरिंग द रेन ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह इट केम अंडर द सिख रूल एंड राजा सुचेत सिंह। जब यहाँ पे सिख रूल आया तो उस टाइम पे क्या था, हमारा जो रामनगर है वो राजा सुचेत सिंह के रूल में आया। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली दो चीज़ें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि रामनगर फोर्ट है एंड रामनगर पैलेस है। तो हम देखते हैं रामनगर फोर्ट, इसको हम फोर्ट और पैलेसेस में भी कवर करेंगे, बट अभी हम जो है वो थोड़ा थोड़ा इसको अबाउट द रामनगर में करते हैं। रामनगर फोर्ट जो था वो कहा जाता है कि ये किसने बनाया, राजा सुचेत सिंह ने। और राजा सुचेत सिंह ने रूल कब से लेके किया, कब तक, 1822 से लेके 1844 तक। और राजा सुचेत सिंह जो थे वो थे ब्रदर ऑफ जम्मू राजा गुलाब सिंह। जो जम्मू के राजा थे राजा गुलाब सिंह, उनके भाई थे राजा सुचेत सिंह। तो राजा सुचेत सिंह ने जो था वो रामनगर फोर्ट जो था वो बनाया था। उसके बाद अगर हम राजा गुलाब सिंह की बात करें तो राजा गुलाब सिंह वो महाराजा थे जिन्होंने जो कश्मीर को अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था वो कुछ मिलियंस में हमारे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनसे खरीदा था। और जो राजा सुचेत सिंह थे इनकी डेथ हुई 1844 में। तो डेथ के टाइम पे क्या हुआ, इनकी जो रानी थी, मतलब इनकी जो महारानी थी, उन्होंने क्या किया, सती परफॉर्म की। ठीक है, यहाँ पे सती परफॉर्म की। सती तो आप सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो सती प्रथा जो थी ये चलती आ रही थी। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे कि सती प्रथा जो थी वो एबॉलिश किसने की थी। तो यहाँ पे जो था रामनगर में, यहाँ पे समाधि है महारानी की जो कि वाइफ थी राजा सुचेत सिंह की। उन्होंने यहाँ पे जो है वो सती परफॉर्म की थी और जहाँ पे उन्होंने सती परफॉर्म की थी वहीं पे जो है वो उनकी समाधि बनाई गई है। उसके बाद जो है वो फोर्ट जो था रामनगर फोर्ट, उसको रेनोवेट किया गया और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। कब आया, 1972 में। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये हमें लर्न करने पड़ेंगे अंडर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो रामनगर फोर्ट है ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको किसने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बनाया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और इसकी मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन जो है ये भी कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रामनगर जो है ये एक टाउन भी है, मतलब टाउन
एरिया कमेटी भी है एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी भी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टाउन एरिया कमेटी और नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या है। तो ये जो दोनों हैं ये हमारी म्युनिसिपैलिटी जो है, अर्बन बॉडीज हैं सॉरी, उनकी टाइप्स हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, टाउन नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी आती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी आती है, और भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आती है, म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। तो ये सारी जो है इनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, इवन इंडियन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की रामनगर जो है, ये बोथ टाउन एरिया कमेटी एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी है। और जो रामनगर के लास्ट रूलर थे उनका नाम था किंग राम सिंह, और इन्हीं के नाम से जो था वो रामनगर का नाम पड़ा था, और यहाँ पे जो है उनका पैलेस भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इनसाइड द पैलेस देयर इज ए वन शीश महल। शीश महल का मीन यहाँ पे है ग्लासेस, महल जो है वो ग्लासेस का बना हुआ है। अगर आप कभी भी आपको मौका मिले रामनगर के शीश महल जो पैलेस है उसके अंदर जाने का, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो सारा ग्लासेस से कवर है। मीन्स वहाँ पे काइंड ऑफ हॉल बना हुआ है, यहाँ पे आपको डिफरेंट पेंटिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है, रामनगर एक हिली एरिया है, मतलब मीन्स बीच में वैली टाइप है और साइड पे हिली हिल्स हैं, और रामनगर से जो है वो स्योज ग्लेशियर एंड द सामनेमंज हिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवली यहाँ से दिखती हैं, और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पे जो है कुछ अट्रैक्शंस जो है रामनगर की, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे पिंगला माता श्राइन है, रामनगर पैलेस है, रामनगर फोर्ट है, चौंतरा माता श्राइन है, देवी बनी मनवाल में है, नरसिंह मंदिर रामनगर में जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अभी हम ग्लेशियर्स की बात की हमने, डुड्डू बसंतगढ़ हिल स्टेशन जहाँ पे टूरिज़्म धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, और राजा राम सिंह ग्लास पैलेस जिसको हम शीश महल कहते हैं, इसको हम अभी पूरे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अक्षरधाम केव। यहाँ पे पता नहीं, कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता की जो है वो केव है, तो इसको भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट आता है हमारा रामनगर की कहाँ पे है। यहाँ पे मनसा देवी नाला जो है उसके साइड पे ये सिचुएटेड है, और ये जो मनसा देवी नाला है ये हमारी तवी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जो होती है ये तो आपको पता ही है कि कौन सी, जो मेन रिवर में जाके मिलती है, छोटी रिवर मेन रिवर में मिलती है, उनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। और जो तवी रिवर है ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जम्मू से फ्लो कर रही है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे है, रामनगर जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस है JNK में, और ये आपको इम्पोर्टेंटली जो है वो याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है रामनगर टाउन जो है, ये ओल्ड कैपिटल ऑफ द बंद्रालता स्टेट। ये जो एक बंद्रालता स्टेट रही है उनकी जो ओल्ड कैपिटल रही है, और जो बंद्रालता स्टेट थी उसका लास्ट किंग था भूपेंद्र देव, ये भी आपको याद रखना है। एंड द ऑस्टेड इन द 1821 बाय द सिख फोर्स। और जो ये बंद्रालता स्टेट थी इसका जो राष्ट्र रूलर था, इसको किसने हराया था, सिख फोर्सेस ने हराया था, एंड रिटायर्ड इनटू द ऑब्सक्योरिटी नियर द अंबाला इन टुडेज हरियाणा स्टेट। और नेक्स्ट हमारे पास जो रामनगर के बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं वो हैं गोलगप्पे, चॉकलेट बर्फी, सुंड, पंजीरी जिसको बोलते हैं, पतीसा, एंड द एग्जॉटिक लोकल फूड राजमा। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ये जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं क्लाडीज, और ये रामनगर की सबसे ज़्यादा मशहूर हैं जो कि कहीं और नहीं मिलती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डिफरेंट फोर्ट एंड पैलेसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रामनगर फोर्ट के बारे में। तो ये अभी हमने पढ़ा कि ये जो है वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है हमारी जम्मू कश्मीर का, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पे रामनगर में एक जो है रामनगर फोर्ट है और एक जो है वो रामनगर पैलेस है, और इसी के अंदर जो है वो शीश महल है हमारा, इसी के अंदर। तो
यहाँ पे बात करते हैं, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो डिक्लेयर किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो भी पढ़ेंगे, जो जो फोर्ट और जो जो पैलेसेस पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है या फिर हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है। तो ये जो है ये रामनगर में सिचुएटेड है, ये तो अभी पता है, और ये मनसा देवी नाला के साइड पे प्रेजेंट है, और इसको जो बनाया था वो राजा सुचेत सिंह ने बनाया था, जो कि किसके बेटे थे, महाराजा रणवीर सिंह के। तो ये आपको हायरार्की जो थी वो याद रखनी है। तो 1972 में रामनगर फोर्ट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द प्रोटेक्टेड मोनूमेंट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा रामनगर फोर्ट एंड पैलेस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अमर महल पैलेस। इसके बारे में तो सभी ने सुना हुआ है और इसको सभी ने देखा हुआ है। इवन जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मैक्सिमम उनकी स्कूल से जो पिकनिक होंगी या उनको एक एजुकेशनल साइट पे ले जा कभी लेके गए होंगे तो यहाँ पे पक्का लेके गए होंगे। तो ये जो है इसको कब बनाया था, ये बिल्ड हुआ था महाराजा अमर सिंह के टाइम पे, ठीक है। तो अमर सिंह जो थे वो डोगरा डायनेस्टी के राजा थे और ये 19th सेंचुरी में बनाया था, और इसको 1975 में जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। और ये चीज़ जो है वो याद रखनी है आपको। और इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी पेंटिंग और कौन कौन से कौन कौन सी टाइप्स की पेंटिंग जो है वो मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पहाड़ी, कांगड़ा, मिनिएचर पेंटिंग जो होंगी वो यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे जो है वो एक गोल्डन थॉर्न मतलब सोने का तख्त जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप अभी भी जाओगे तो ये अभी भी आपको दिखेगा, और ये 120 kg का है। और इसके अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी भी है, और ये जो है ये एक तवी रिवर के बैंक में जो है वो सिचुएटेड है। अभी अभी हमने बात की कि तवी रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी की बात की थी। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो है वो यहाँ से अमर महल पैलेस से जो है वो शिवालिक रेंजेस एंड द तवी रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। और अमर महल पैलेस के साथ में ही हरि निवास पैलेस है, जो कि हरि सिंह जो थे उनका पैलेस है। और ये जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फर्स्ट पे जो है वो प्रेजेंट है। और नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है वो आपको पता ही है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, और वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर उधर तक है, सॉरी कश्मीर तक। तो यहाँ पे जो है वो बात करते हैं जो अमर महल पैलेस है ये किससे बना हुआ है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये यूरोपियन कैस्टन स्टाइल आर्किटेक्चर है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसे वाली बिल्डिंग्स, आपको ऐसे वाला आर्किटेक्ट जो है वो आपको यूरोप में ही मिलेगा। तो ये एक हिस्टोरिकल लिगेसी है जो कि मीन्स डोगरा किंगडम की, जो हमें जम्मू में देखने को मिलती है। तो सेकंड जो है अर्स्ट वाइल द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजा अमर सिंह एंड देन द महारानी तारा देवी। जो तारा देवी जो थी वो महाराजा हरि सिंह की वाइफ थी। एंड द पैलेस वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू द म्यूजियम। पहले जो थे यहाँ पे महाराजा अमर सिंह जो थे वो रहते थे, उनका रॉयल रेजिडेंस था, और फिर लेटर उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किसने किया, डॉक्टर करण सिंह ने। और करण सिंह जो थे वो कौन थे, महाराजा हरि सिंह के बेटे। तो ये था हमारा अमर महल पैलेस। तो चलिए अभी हम देखते हैं हरि निवास पैलेस। और ये जो हरि निवास पैलेस है अभी आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, हरि निवास पैलेस जो है ये अमर महल पैलेस जो है ये है, और हरि निवास पैलेस ये है, ये दोनों साथ साथ में है। तो हरि निवास पैलेस जो था ये रॉयल रेजिडेंस किसका था, महाराजा हरि सिंह का। और ये इसकी जो, ये तो आपको पता ही है ये कि हिस्टोरिकली आर्किटेक्चर ये कहाँ पे है, ये रिवर तवी के बैंक में सिचुएटेड है। और इसके जो एडजेसेंट है वो अमर महल पैलेस है, ये हमने अभी अभी कवर किया। बट अगर हम जो है वो हमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इन 1990 द पैलेस वॉज कन्वर्टेड इनटू द हेरिटेज होटल, सॉरी इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया था कब, 1990 में। और इसकी जो है वो आज देखभाल कौन कर रहा है, महाराजा कुमार अजात शत्रु सिंह एंड द कुमारी रितु सिंह।
तो यहाँ पे जो है वो ये कौन थे, ये ग्रैंडसन जो है महाराजा हरि सिंह के ग्रैंडसन है और ये उनकी डॉटर इन लॉ है। तो ये इसकी जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं हरिनिवास पैलेस की। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पैलेसेस, क्योंकि इससे जो है वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो रिसेंटली हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम JKSSB ने कंडक्ट कराया, तो उसमें भी इसका क्वेश्चन जो था वो आया था, मुबारक मंडी और हरि सिंह पैलेस का। तो ये जो है वो नेक्स्ट आ गया हमारे पास मुबारक मंडी पैलेस, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है देखने में, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू। इट वॉज रॉयल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा किंग अंटिल दैट 1925। जब तक महाराजा हरि सिंह जो थे वो हरि निवास में शिफ्ट नहीं हुए थे, तब तक उनका जो रॉयल रेजिडेंस था, मीन्स 1925 से पहले जो हरि सिंह थे वो मुबारक मंडी पैलेस में रहते थे, सीधी बात। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये काफ़ी ज़्यादा, अगर आज भी आप इसको देखोगे जाके, तो ये 120 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना है ये। और इसके अंदर जो है वो कुछ पैलेसेस हैं, कुछ बिल्डिंग हैं, कुछ कोर्ट यार्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमारा इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसका मिक्सचर है राजस्थानी, यूरोपियन एंड द मुगल आर्किटेक्चर। और यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल हॉल्स और जो गैलरीज हैं यहाँ पे, अब ये ऑफिशियल जो उस टाइम पे जो है ये ऑफिशियल फंक्शन और सेरेमनीज के लिए यूज़ की जाती थी, तो उसी तरह से प्रेजेंट टाइम में भी इस पैलेस को गवर्नमेंट ऑफिस एंड कोर्ट्स एंड रॉयल म्यूजियम जो है वो एज ए यूज़ किया जा रहा है। तो ये था मुबारक मंडी पैलेस। तो इसके बारे में अगर हम और बात करें, तो सम पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स और नाउ ruins एज इट वाज हिट सेवरल टाइम बाय अ मेजर अर्थक्वेक्स एंड द फायर। लेकिन इसका जो पिंक हॉल है, इसके अंदर एक पिंक हॉल है, जैसे मैंने अभी अभी बात की थी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, पैलेसेस हैं या कोर्टयार्ड्स हैं। तो यहाँ पे शीश महल, हवा महल, रानी चड़क प्लेस, गोल घर कम्प्लेक्स, या ये पिंक पैलेस जो है वो दिखता है आपको। तो अभी हम पिंक पैलेस को देखेंगे। यहाँ पे जो है वो पिंक पैलेस जो है वो डोगरा आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, डोगरा आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और इसके अंदर जो है वो हमारी रेमिनेंट्स मिलते हैं हमें डोगरा डायनेस्टी के, और क्लासिक पेंटिंग मिलती है किसकी, कांगड़ा, जम्मू एंड बुसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और म्यूजियम के अंदर जो है वो एक गोल्डन का बो एंड द एरो भी मिलेगा, किसका, मुगल एम्परर का, शाहजहां का, ठीक है। और एलिगेंट आर्किटेक्चर एंड रियल कलेक्शन ऑफ द मुबारक मंडी जो है, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्टेड रहते हैं सॉरी इसकी तरफ। तो इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक हेरिटेज साइट ऑफ द जम्मू। और चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बाहू फोर्ट, इसके बारे में तो सभी जानते हैं और यहाँ पे तो सभी घूम के आए होंगे। बाहू फोर्ट टेक्स द प्राइड ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट फोर्ट इन द जम्मू। ये जो है वो 3000 साल पुराना फोर्ट है, ये 3000 साल पुराना फोर्ट है भाई। और इसको बनाया किसने था, इसके नाम से ही जो है वो आप याद रख सकते हैं, राजा बाहुलोचन। और लेटर द डोगरा किंग्स रिवैम्प्ड द फोर्ट, और उसके बाद जो था वो इसको रिवैम्प किसने किया, कुछ डोगरा किंग्स थे। और ये भी रिवर तवी के बैंक में सिचुएटेड है। जैसे कि रिवर तवी इधर है, तो यहाँ पे ये फोर्ट है, और इस रिवर तवी के इधर जो है वो अमर पैलेस और हरि निवास है। तो ये भी जो है ये भी हेरिटेज साइट है हमारी जम्मू कश्मीर की। और इसके साथ में ही महाकाली टेम्पल भी जो है वो सिचुएटेड है, जिसको हम बोलते हैं बावे वाली माता। एंड यहाँ पे बाहू मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 बार ड्यूरिंग द नवरात्रा। जिस तरह से नवरात्रा साल में 2 बार ही आते हैं, इसी तरह से बाहू मेला भी यहाँ पे 2 बार ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे रॉयल गार्डन भी सिचुएटेड है, और जिसको हम बाग्य बहू बोलते हैं, और यहाँ पे सारे लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पे जो है वो एक्वेरियम भी है। तो चलिए
चलते हैं नेक्स्ट फोर्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फोर्ट है हमारा अखनूर फोर्ट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये आ गया हमारा अखनूर फोर्ट और यहाँ पे आ गई हमारी चेनाब रिवर। तो इट इज सिचुएटेड इन द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ द अखनूर। आपने सबसे पहले जो है वो याद रखना है फोर्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो है ये अखनूर में सिचुएटेड है, जो कि 28 किलोमीटर है अवे फ्रॉम द सिटी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर है और कितने नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ये कि चेनाब रिवर के बैंक में सिचुएटेड है और यहाँ से जो है वो शिवालिक और त्रिकुटा हिल्स जो कौन से हैं वो है माता वैष्णो वाली हिल्स। तो ये जो है ये 19th सेंचुरी में कहा जाता है कि ये 19th सेंचुरी में जो है वो बिल्ड किया था। किसने किया था ये नहीं पता। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो प्रोटेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हर प्रभात फोर्ट। हर प्रभात फोर्ट जो है ये हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है भाई। तो ये हर प्रभात फोर्ट जो है वो यहाँ हमें दिख रहा है, ये सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हिल। और ये एनिशंट फोर्ट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये मुगलों के टाइम पे बना था भाई। और इसको जो है वो किसने बनाया था अगर मुगलों के टाइम पे, तो यहाँ पे नाम आ गया एम्परर अकबर का। तो ये किसने बनाया मुगल जो थे, मुगल के शासक जिनका नाम है अकबर। और इस बट इट्स प्रेजेंट एडिफिक ऑड इटसेल्फ टू द अफगान गवर्नर शुजा शाह दुरानी हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो चलिए ये सारा हमारा जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है कश्मीर में। तो फोर्ट इज एपिटोम ऑफ द रिलीजियस श्राइन। यहाँ पे जो है आपको फोर्ट भी दिखेगा, सारिका देवी टेम्पल भी दिखेगी वेस्टर्न स्लोप में यहाँ पे, और आपको एक मुस्लिम की मखदूम साहिब एंड द अखुंद मुल्ला, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट ये जो है ये मुस्लिम श्राइन्स जो हैं ये आपको दिखेंगी साउदर्न साइड में, ठीक है। तो इधर जो है गुरुद्वारा भी है, मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो सारे जो है आपको हिंदू टेम्पल भी मिल जाएगा, मुस्लिम श्राइन भी मिल जाएगी और सिख वाली श्राइन भी मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो कठी दरवाज़ा जो है मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कहाँ पे, यह है कश्मीर में। नेक्स्ट आ गया हमारा भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है ये हमारा कहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा रियासी में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की टाउन रियासी में है, ठीक है। और ये जो है यहाँ इसके फोर्ट ये देखो कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो दिख रहा है, ये काफ़ी फोर्ट जो है। और ये अंजी रिवर जो है वो यहाँ से दिखती है। और ओरिजिनली ये जो फोर्ट था इसको कंस्ट्रक्ट किया था मड और क्ले से ओनली, ठीक है। और ये किसने किया था, महाराज। ओरिजिनली किसने किया था नहीं पता, लेटर, बट इसको महाराजा ऋषि पाल रैना ने, फाउंडर ऑफ रियासी, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इसको पहले ये मड और क्ले से बना था, देन इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग द स्टोन्स। तो नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट रेनोवेशन जो थी वो किसने की थी, फर्स्ट रेनोवेटेड आफ्टर द महाराजा ऋषिपाल सिंह, इसको रेनोवेट किया महाराजा गुलाब सिंह ने 1817 में, एंड वाज कंप्लीटेड इन द 1841। एंट्री गेट और स्टोन वॉल जो थे ये इसके न्यू एडिशंस थे, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है वो 1989 में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जुरिस्डिक्शन में ले लिया था। इट वाज रेनोवेटेड अगेन रेनोवेटेड इन द 1990 बाय द माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में तो सभी ही जानते हैं, ठीक है। और ये 1990 के बाद से कुछ इस तरह का दिखता है। द फेसेड एंड द सराउंडिंग एरिया ऑफ द फोर्ट वर गिवन द फेसलिफ्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिक्चराइक
गार्डन्स एंड पाथवेज, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुंदर दिख रहा है, ये आपको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो है वो आ गया पुंछ फोर्ट, और इसको भी हम बोलते हैं पुंछ किला। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये पुंछ किला जो है ये कहाँ पे है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बनाया किसने था, राजा रुस्तम खान ने, और ये कब बना था, 1760 से लेके 1789 तक। और ये इसका आर्किटेक्चर जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि राजा रुस्तम खान, तो ये कोई मुगल एम्परर थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो नेक्स्ट जो है, इट वॉज द राजा मोती सिंह who was so amazed with the architecture of the fort that he kept it renovating। और जो राजा मोती सिंह थे वो इतने ज़्यादा जो है इस आर्किटेक्चर से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि वो उसको 40 साल तक जो है वो रेनोवेट करते रहे ताकि वो अच्छे से रहे। और he had hired the European architect to beautify the palace in the European style of architecture। पहले ये मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में था, फिर इसको रेनोवेट करके यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में चेंज कर दिया। तो पुंछ का ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास बसोली फोर्ट। बसोली फोर्ट की कोई पिक्चर तो मुझे मिली नहीं, तो आप इमेजिनेशन से या फिर खुद विजिट करके उसको देख सकते हो। तो जो बसोली फोर्ट है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई ये तो बसोली सिटी में है, और बसोली जो है वो 125 किलोमीटर है जम्मू से। और बसोली जो है वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के लिए ये फोर्ट काफ़ी ज़्यादा नोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एंड ये जो मोन्यूमेंटल कम्प्लेक्स है बसोली का हैज़ गेन्ड द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड टाइटल्ड फॉर बीइंग द वंडर्स ऑफ द हिल्स। और इसको भाई वंडर्स ऑफ हिल्स का टाइटल भी मिला हुआ बाय अ इंटरनेशनल ट्रैवलर। तो चलिए नेक्स्ट फोर्ट की तरफ चलते हैं जो की है धरनीधार फोर्ट। तो इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट। तो पहले तो इसको पिक्चर को देखिए आप, ठीक है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट लोकेटेड ऑन अ हिल लॉक नियर द रजौरी टाउन। और ये कहाँ पे है, रजौरी में है भाई। और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, मियाँ हथू, ठीक है, देन गवर्नर ऑफ द रजौरी। उस टाइम के गवर्नर जो थे वो रजौरी 19 सेंचुरी में, ठीक है, मीन्स 18 कुछ में किया होगा, ठीक है। तो दिस फोर्ट इज नाउन टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल। ये किससे बनाया था कि जो जसराल राजास जो थे, जसराल राजास थे जो जम्मू के, उनकी जो बिल्डिंग्स थी उसको डिस्ट्रक्शन की गई, उसके जो स्टोन्स और बिल्डिंग मटेरियल्स बचा उससे जो था ये धरनीधार फोर्ट जो है वो बनाया गया। और ये जो डिस्ट्रक्शंस थी ये किसने की थी, महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है। द फोर्ट ऑफ धरनीधार वॉज बिल्ट विद ऑब्जेक्टिव टू स्टोर द फूड ग्रेन्स। यहाँ पे जो थे वो फूड ग्रेन्स स्टोर करते थे कौन, डोगरा किंगडम, ठीक है। और यहाँ पे फोर्सेस को भी हाइड करके छुपा के रखते थे भाई किंगडम, ठीक है। तो द फोर्ट ऑफर्स द कमांडिंग व्यू ऑफ द रजौरी टाउन एंड इट्स सराउंडिंग। यहाँ से रजौरी टाउन का व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा और उसके सराउंडिंग का काफ़ी अच्छे से दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द गुलाब भवन। गुलाब भवन जो है ये एक रॉयल पैलेस है, ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, हमारी श्रीनगर सिटी में सिचुएटेड है। और दिस पैलेस वॉज अ फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द महाराजास ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और इसको जो है वो बनाया किसने था, महाराजा प्रताप सिंह ने। और ये कब बनाया था, 1910 में, ठीक है। एंड लेटर द महाराजा हरि सिंह हैज ब्यूटिफाइड दिस बिल्डिंग। और रेनोवेट किसने किया, महाराजा हरि सिंह ने। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द पैलेस वॉज कन्वर्टेड इनटू द होटल। आफ्टर जब इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो थी ये पैलेस जो था कन्वर्ट कर दिया गया ग्रैंड पैलेस में, ठीक है। एंड इन 1956 और लेटर जो था भरत
होटल जो है वो टुक ओवर, वो भी यहीं पे ले आया गया, रिस्टोर्ड एंड एक्सटेंडेड द पैलेस, भरत होटल भी इसके साथ जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। और अभी जो है 208 में इसको होटल बाद रीब्रांडेड और इसको कहा गया ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर। और यहाँ पे जो है वो ललित होटल पैलेस एंड रिजॉर्ट जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया शेर घड़ी पैलेस, शेर घड़ी पैलेस, ठीक है। तो ये जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है हमारा श्रीनगर का, ठीक है। और ये साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटी में लाई करता है, इन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। श्रीनगर में है तो आपको रिवर झेलम याद रखना है। शेरगढ़ी मीन्स टाइगर fortress. It is a former royal residence of the डोगरा किंगडम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और ओरिजिनली जो था ये फोर्ट कम्प्लेक्स जो था वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अफगान गवर्नर जवान शेर खान 1772 में। और इसको जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो इसको क्या ओल्ड सेक्रेटरीट जो है कहा जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ कर रही है। और ओल्ड सेक्रेटरीट जो है हमारा इसी पैलेस के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट पैलेस की तरफ चलते हैं जो कि प्रेजेंट है श्रीनगर में, जिसका नाम है श्रीनगर फोर्ट्रेस। और ये बनाया किसने था? अकबर ने बनाया था। ये अकबर ने बनाया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टारवेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर। और ये जो सिचुएटेड है ये श्रीनगर सिटी के हार्ट में मीन्स बिल्कुल बीच सिटी में प्रेजेंट है। और इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको रिसेंट टाइम में एज अ मतलब रिसेंट पास्ट में जो है वो इसको एज अ प्रिजन भी यूज़ किया गया था। और नाउ डेज द फोर्ट इज़ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द पब्लिक एक्सेस जो है वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा ले पैलेस, ठीक है। ले पैलेस जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप कभी भी ले में विजिट करोगे तो इस पैलेस को देखने जरूर जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये लद्दाख रीजन में है। और इसको मॉडल्ड किसके बेसिस पे किया था? पोटाला पैलेस जो है वो लासा का, पोटाला पैलेस ऑफ लासा तिब्बत में है ये, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो था पोटाला पैलेस के अकॉर्डिंग जो था वो ले पैलेस जो था वो बनाया गया था। और ये जो पोटाला पैलेस है इसको किसने बनाया था? किंग सी नेंग, ठीक है, नमग्याल, ठीक है। और ये 17th सेंचुरी में बनाया था। बट इन लेटर पीरियड द रॉयल लद्दाखी फैमिली अबैंडन्ड द पैलेस। उन्होंने जो है वो इसको लद्दाखी फैमिलीज ने ऐसे ही छोड़ दिया। व्हेन द डोगरा किंगडम टुक ओवर द लद्दाख। जब लद्दाख रीजन के ऊपर डोगरा किंगडम का राज आया तो लद्दाखी फैमिलीज ने इस पैलेस की देख रेख करना छोड़ दी। और जो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है इस पैलेस का वो पोटाला पैलेस के एक जैसे ही है। और जिसको जो है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो कहते हैं हम तिब्बतन आर्किटेक्चरल स्टाइल। और जो है एक्सटीरियर ऑफ द रॉयल पैलेस ऑल्सो लुक्स मैग्निफिसेंट फ्रॉम अटॉप ऑफ द नमग्याल हिल इन ले, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे बलिदान भवन की तरफ। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है बलिदान की ये कुछ जो है वो बलिदान से रिलेटेड रहा होगा। तो चलिए चलते हैं इसको स्टडी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सबसे पहले तो ये रजौरी में सिचुएटेड है। आपको याद रखना है कौन सा पैलेस कौन सा फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है और आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो क्या है और उसको बनाया किसने है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भवन जो था ये क्यों बनाया गया था? जो वो बाय द नेम ऑफ वॉर मेमोरियल। और इसको बनाया था इन द मेमोरी ऑफ द सिविलियंस जो कि इंडो पाक वॉर हुई थी 1947 और 48 के बीच में। उसमें जो सिविलियन जो थे जिन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो खो दी थी उनकी मेमोरी में इस भवन को बनाया गया था।
और ये जो मैसेकर जो था ये कब टुक प्लेस किया गया, जो ये मतलब यहाँ पे वॉर जो थी ये कब हुई, ये हुई फेस्टिवल ऑफ द लाइट्स, दिवाली, दिवाली के टाइम पे हुई, ठीक है। और द पाकिस्तानी फोर्सेस टुक ओवर द प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द इंडियन आर्मी। ये जो प्लेस था, ये जो टाउन थी, यहाँ पे जो थी वो पाकिस्तानी फोर्स ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। बट फाइनली 1948 में बैसाखी फेस्टिवल के टाइम इंडियन फोर्सेस ने इसको सक्सीड कर लिया और इस टाउन को जो है वो लिबरेट कर लिया। और ये जो टाउन है ये अभी जो है वो इंडिया में आता है, मीन्स रजौरी टाउन में आता है। The martyrs of the war are honored at this memorial site and hence got the name बलिदान भवन। तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो, इस प्लेस को जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हीरानगर फोर्ट। हीरानगर फोर्ट जो है ये कहाँ पे है, हीरानगर में है, ठीक है। तो द एनिशियंट फोर्ट ऑफ द हीरानगर वंस नोन एज द जसमेरगढ़ फोर्ट, ठीक है, इसको जसमेरगढ़ फोर्ट भी कहा जाता था। इवॉक द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ द जसरोटिया क्लैन ऑफ द राजपूत्स, क्योंकि ये जो है हिस्टोरिकल स्टोरीज जो थी जसरोटिया क्लैन की उनको इवॉक करता है। द ruins ऑफ द फोर्ट आल्सो रिमाइंड द ग्लोरी ऑफ अर्स्टवाइल डोगरा किंगडम। ये डोगरा किंगडम जो है उसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, राजा हीरा सिंह सन ऑफ द राजा ध्यान सिंह हैज बिल्ट द टाउन ऑफ द जसमेरगढ़ व्हेन वाज जागीर ऑफ जसरोटिया अंडर द रीन ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। तो इसी के नाम पे जो था वो इसका नाम उस टाइम पे पड़ा था जसमेरगढ़ फोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है द फोर्ट ऑफ द हीरानगर, वंस अ सिंबल ऑफ द रॉयल grandeur. It is now in the ruin condition. However, the depleted fort houses a sanctioned sanctorum of the Mahakali, which is a prime attraction of the fort now. और ये जो है वो ये कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, हीरानगर में। तो डिवोटी फ्रॉम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कम्स एंड विजिट द टेम्पल ऑफ द फोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू द लोकल legend द टेम्पल was established by the महाराजा हरि सिंह। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास चिंगूस फोर्ट। तो ये हमारा जो है वो लास्ट फोर्ट है, चिंगूस फोर्ट, और जिसको हम चिंगूस सराय भी बोलते हैं। और ये चिंगूस जो है ये एक चिंगूस विलेज है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। और ये कहाँ पे है, पुंछ में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, द एनिशेंट चिंगूस श्राइन 1916th century AD was used by the मुगल्स एज अ ट्रांजिट कैंप। जब वो अपना एनुअली कश्मीर में मूव करते थे तो इसको एज ए ट्रांजिट कैंप जो थे वो मुगल्स यूज़ करते थे इस श्राइन को, ठीक है। द चिंगूस derives its name from its Persian name Chingun, which means intestines, as a Mughal shrine of the Chingun is historically renowned for containing the mortal remains of the Mughal emperor Jahangir, who died on the way। जब जहांगीर, जैसे मैंने बोला कि मुगल्स जो थे वो जब मूव करते थे कश्मीर की तरफ, तो उस टाइम पे जो था वो जहांगीर की डेथ होगी ऑन द वे टू कश्मीर, जब दिल्ली से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। तो उस टाइम पे जो था क्या कहा जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड द वॉर ऑफ सक्सेशन द एम्प्रेस जो थी उन्होंने buried the intestine and other abdominal part of his body in the fort। इस फोर्ट के अंदर जो था वो उनके इंटेस्टाइन और कुछ एब्डोमिनल पार्ट्स जो थे वो बरी किए गए थे एंड मेड हिज डेड बॉडी टू सिट ऑन द एलिफेंट एज इफ ही वॉज अलिफ। और उनकी बॉडी जो थी, डेड बॉडी को, उसको एलिफेंट के ऊपर बिठा दिया गया, ऐसा लगता था कि वो ज़िंदा हैं, बट उनकी जो इंटेस्टाइन्स थी और एब्डोमिनल पार्ट जो थे वो इस फोर्ट के अंदर जो थे वो बरी कर दिए गए थे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बिलीव किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट फोर्ट
तो हमने अभी तक जो है वो जितने भी 23 फोर्ट और पैलेसेस पढ़े, तो हमें याद रखना है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उनको बनाया किसने था, और अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो उसको लर्न करना है। ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक या दो क्वेश्चन किसी ना हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये इसको आप देखिए, फैक्ट्स को लर्न कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, अगर आपको वीडियो में कंटेंट जो है वो अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी रही